जी बेटा जी। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 11th का जो एक टॉपिक होता है कैश बुक। उसके अंदर जो डबल कॉलम कैश बुक का टॉपिक होता है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो अब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी। पहली वीडियो में मैंने आपको बेसिक बातें और एक इजी सा क्वेश्चन कराया था सिंगल कॉलम कैश बुक का। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक का एडवांस क्वेश्चन कराया था जिसमें जीएसटी के पॉइंट कवर किए थे। आज की इस वीडियो में मैं पहले तो आपको डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, इसे हम डबल कॉलम कैश बुक क्यों कहते हैं, इसके क्या रूल्स है पहले वो समझाऊंगा। और फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसी के जैसे दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभी आपको होमवर्क में भेजूंगा। तो इतना सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक एग्जाम में ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी टॉपिक का आता है। अभी फिलहाल हमारा एमसीक्यू पेपर है तो टीचर कुछ भी पूछ सकता है। तो डबल कॉलम कैश बुक में बेटा जी दो कॉलम होते हैं। एक कॉलम हम बनाएंगे कैश का और एक कॉलम हम बनाएंगे बैंक का। इसलिए हम इसको डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। जो सिंगल कॉलम कैश बुक था बेटा उसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है, लेकिन जो डबल कॉलम कैश बुक होती है उसमें एक कॉलम कैश का होता है और एक कॉलम बैंक का होता है। तो दो कॉलम होते हैं बेटा जी। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा बेटा जी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचें। तो मैं शॉर्ट में समझाता हूं कि क्या होता है। अगर मान लीजिए हमने किसी को आउटसाइडर को पेमेंट दी है। मैं बिजनेस हूं, मैं किसकी साइड से सोच रहा हूं, बिजनेस की साइड से। अगर मैंने किसी आउटसाइडर को बेटा जी कोई पेमेंट दी है तो या तो पेमेंट मैं कैश में दूंगा या मैं पेमेंट दूंगा चेक से। अगर तो बेटा जी मैं पेमेंट दे रहा हूं कैश में, क्या दे रहा हूं, अगर मैं पेमेंट दे रहा हूं कैश में तो बेटा जी कैश कॉलम माइनस होगा। और अगर बेटा जी मैं पेमेंट दे रहा हूं चेक से तो बेटा जी बैंक कॉलम माइनस होगा। यानी यहां पर याद रखना है कि हम पूरे बिजनेस में पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं बेटा जी कैश में तो कैश कॉलम माइनस होगा क्योंकि पैसा जा रहा है। और अगर मैं किसी को पेमेंट चेक से कर रहा हूं यानी मैं उसे चेक दे रहा हूं तो बेटा जी बैंक कॉलम से पेमेंट माइनस होगी। यानी मैंने चेक दिया तो पैसा कहां से कम होगा, बैंक कॉलम में से। अब बात आती है बेटा जी, अगर मुझे किसी कस्टमर से पैसा मिलेगा यानी अगर मुझे किसी कस्टमर से कोई पेमेंट मिल रहा है, यानी मुझे किसी कस्टमर से अगर पैसा मिलेगा, यानी अगर मुझे किसी कस्टमर से कैश रिसीव हुआ है तो उस कंडीशन में बेटा जी क्या करेंगे। अगर मुझे कैश रिसीव हुआ है तो बेटा जी कैश कॉलम प्लस करेंगे। और अगर मुझे किसी से चेक रिसीव हुआ है तो याद रखेंगे बैंक कॉलम प्लस करेंगे। तो यहां पर मैंने आपको दो बातें सिखा दी। अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कैश दूंगा या मैं चेक दूंगा। अगर बेटा मैं कैश दूंगा तो कैश कॉलम माइनस करेंगे, चेक दूंगा तो बैंक कॉलम माइनस करेंगे। ऐसे ही अगर मुझे किसी कस्टमर से पैसा मिलना है, अगर मुझे कैश मिलेगा तो कैश कॉलम प्लस करेंगे और अगर मुझे चेक मिलेगा तो बेटा जी बैंक कॉलम प्लस करेंगे। पैसे का आना या चेक का आना प्लस में लिखेंगे और पैसे का जाना और चेक का जाना बेटा जी माइनस कॉलम में लिखेंगे। इसके अलावा दो पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैंने बेटा जी बैंक में पैसे जमा किए हैं, मैंने जैसे कि सारा पैसा बिजनेस का मैं अपने पास तो रखूंगा नहीं। अगर पैसा बेटा जी मैंने बैंक में जमा किया है, कहाँ जमा किया है, डिपॉजिट इन बैंक, तो याद रखिएगा ये एंट्री बेटा जी कॉन्ट्रा होती है। यानी अगर पैसे मैंने बैंक में जमा किए हैं तो मेरे पास से जा क्या रहा है बेटा जी, कैश। और पैसे कहाँ जमा हो रहे हैं, बैंक में। तो अगर मैं बैंक में जमा करूंगा तो उस कंडीशन में बेटा जी क्या होगा, कैश कॉलम माइनस होगा क्योंकि पैसा जा रहा है और बैंक कॉलम प्लस होगा क्योंकि बेटा पैसा कहाँ इंक्रीज हो रहा है, बैंक में। अगर मैं बात करूं इसके उल्टा कि मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं, बैंक से पैसे निकाले या बैंक से ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले, बेटा एक ही बात होती है। तो अगर मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं तो कहां से पैसा कम हो रहा है, बैंक से, तो बैंक कॉलम को माइनस करेंगे। और आ क्या रहा है हमारे पास, कैश, तो कैश कॉलम को क्या करेंगे बेटा जी, प्लस करेंगे। तो ये मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, डबल कॉलम कैश बुक उसे कहते हैं जिसमें कैश और बैंक दो कॉलम बनाते हैं हम एक साथ। अब मैंने उसके बाद आपको सिखा दिया कि अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं कैश दूंगा या मैं चेक दूंगा। कैश दूंगा तो कैश माइनस, चेक दूंगा तो बैंक माइनस। ऐसे ही अगर मुझे किसी से पेमेंट मिलनी है तो दो बातें होंगी, या तो कैश मिलेगा या चेक मिलेगा। कैश मिलेगा तो कैश प्लस, चेक मिलेगा तो बैंक प्लस। ऐसे ही अगर मैं बैंक में पैसे जमा करूंगा तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक में जमा करेंगे तो बैंक प्लस, कैश माइनस। और बेटा जी अगर बैंक से निकालेंगे तो उस कंडीशन में बैंक माइनस, कैश प्लस। आइए बेटा जी इन्हीं रूल्स को मैं और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने बेटा जी आपके लिए ये रूल्स बनाकर लिख दिए और मैं आपको अगर नीड होगी तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट खींचकर बेटा जी आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। यहां पर समझेंगे बेटा जी रूल नंबर 1। अगर मैं किसी को कैश पे कर रहा हूं तो क्या माइनस होगा सर, कैश कॉलम माइनस होगा। जी बेटा,
जो ऊपर बताया था वो मैंने रिटर्न में समझा रहा हूँ आपको। अगर मैं किसी को चेक पे करूंगा, अगर मैं किसी को चेक दूंगा तो बेटा जी क्या माइनस होगा, बैंक कॉलम माइनस होगा, याद रखेंगे। तो अगर हम कैश दे रहे हैं तो कैश माइनस, और चेक दे रहे हैं तो बेटा जी बैंक कॉलम माइनस। ये हमारा रूल नंबर 1 खत्म हुआ। अगर मुझे किसी से कैश रिसीव हुआ है, अगर मुझे किसी से पैसे मिले हैं तो बेटा जी कैश कॉलम को प्लस करेंगे। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, अगर मुझे किसी से चेक रिसीव हो रहा है तो जनरली बैंक कॉलम प्लस होता है। क्या प्लस होता है, बैंक कॉलम प्लस होता है। लेकिन इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है जनवरी 5 में, क्या लिखा है, जनवरी 5 में बेटा जी मुझे राहुल से चेक मिला, मुझे राहुल से चेक मिला है और उसके बारे में नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। यानी ये लिखा है जनवरी 5 में मुझे राहुल से चेक मिला 1,000 का, और कोई इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेटा जी ऐसे में जो भी चेक मिला है वो कहाँ प्लस होगा, बैंक में प्लस होगा। जनवरी 8 का पॉइंट समझना, इसी का उल्टा पॉइंट है। मुझे यहाँ पर लिखा है रोहन से चेक मिला है 3,000 का, यहाँ पे लिखा है रोहन से चेक मिला है 3,000 का, और फिर लिखा है जनवरी 11 में कि रोहन का चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया। बेटा जी चेक मिला तो 8 तारीख में था, लेकिन बैंक में कौन सी तारीख में जमा किया है मैंने, 11 तारीख में। तो बेटा जी जिस दिन मुझे चेक मिला है उस दिन कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि चेक मिला है और मैंने कहीं भी उसका यूज नहीं किया है, वो मेरे पास रखा हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ चेक रिसीव हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक कॉलम प्लस होगा, ये याद रखेंगे, जनवरी 5 वाला स्टेप। अगर मुझे लिखा है कि रोहन से चेक मिला है, रोहन से चेक मिला है, और नीचे लिखा है कि रोहन का चेक हमने बाद में बैंक में जमा किया है, तो जिस दिन चेक मिला है उस दिन कोई एंट्री नहीं होगी, जिस दिन बैंक में जमा किया है उस दिन उसकी एंट्री होगी, वो भी बैंक कॉलम के प्लस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नहीं भी समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आगे न्यूमेरिकल से इसे समझाऊंगा भी। रूल नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर पैसे आपने बैंक में जमा किए हैं, कहां जमा किए हैं, बैंक में, तो याद रखिएगा अगर बैंक में जमा किए हैं तो दोनों कॉलम पर एक साथ असर पड़ेगा। बैंक में जमा किए हैं तो याद रखिएगा कैश माइनस होगा और बैंक प्लस होगा। यानी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो पैसा जा रहा है इसलिए कैश माइनस, और बैंक कॉलम में प्लस करेंगे। ऐसे ही अगर मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं, बैंक से पैसे निकाले हैं, चाहे वो बैंक से पैसे निकाले हो या ऑफिस यूज के लिए निकाले हो, एक ही बात है। अगर बैंक से पैसे निकाले हैं तो बेटा जी पैसा बैंक में से माइनस हो जाएगा क्योंकि कम हो रहा है, और मेरे पास पैसा आ रहा है इसलिए कैश कॉलम प्लस हो जाएगा। इसके अलावा बेटा जी अगर क्वेश्चन में लिखा है मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, किसके लिए निकाले हैं, पर्सनल यूज के लिए, तो उस कंडीशन में सिर्फ बैंक कॉलम माइनस होगा, और पर्सनल यूज के लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा जी ड्रॉइंग्स। तो ये इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने आपको समझाए कि आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इन 3 रूल्स की बार बार नीड होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर मैंने किसी को कैश दिया है तो कैश कॉलम माइनस, चेक दिया है तो बैंक कॉलम माइनस, किसी से कैश मिला है तो कैश कॉलम प्लस, चेक मिला है तो बैंक कॉलम प्लस। अगर चेक मिलेगा तो इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, अगर आपको राहुल से चेक मिला है और कोई इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दिया उससे रिलेटेड तो हम उसे सीधा बैंक कॉलम में प्लस मानेंगे। अगर मुझे रोहन से चेक मिला है और फिर लिखा है कि रोहन का चेक बाद में बैंक में जमा किया, तो जिस दिन चेक मिला उस दिन एंट्री नहीं होगी, जिस दिन बैंक में जमा किया उस दिन एंट्री करेंगे। इसके अलावा बेटा जी मैंने बैंक में पैसे जमा किए हैं तो कैश कॉलम माइनस लेकिन बैंक कॉलम प्लस। ऐसे ही बैंक में मैंने पैसे निकाले हैं तो बेटा जी कैश कॉलम प्लस बैंक कॉलम माइनस, और बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं तो सिर्फ बैंक कॉलम माइनस। तो ये रूल है बेटा जी, अगर आपको इसका नीड होगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट खींचकर अभी आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप कर दूंगा आपकी क्लास में जब मैं आपको होमवर्क दूंगा। जी बेटा जी, तो बेटा जी अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको कैश बुक का, डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टेज 1 का। ऊपर मैंने क्वेश्चन रखा है आपको समझाने के लिए, और नीचे मैं उसका हैंड टू हैंड सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। आपको पूरी एक स्क्रीन पे इसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों चीजें दिखेंगी। तो जो रूल्स मैंने आपको समझाए हैं उसकी मैंने एक स्टेज 1 बनाई है जिसमें मैं आपको सिंपल बेसिक रूल सारे आज सिखा दूंगा, फिर मैं इसके मॉडरेट लेवल आपको आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा। तो बेटा जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जी क्वेश्चन में दिया है कि कैश और बैंक का स्टार्टिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। कैश का स्टार्टिंग बैलेंस 20,000 है बेटा जी, और बैंक का स्टार्टिंग बैलेंस दिया हुआ है मेरे को 40,000 का। तो बेटा जी याद रखिएगा स्टार्टिंग बैलेंस हमेशा टू में लिखते हैं, यानी डेबिट साइड में। हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट को यह भी ना पता हो कि डेबिट साइड कौन सी होती है, तो बेटा जी मैं ये बता दूं कि ये जो टू वाली साइड होती है ये होती है डेबिट साइड।
ये जो टू वाली साइड होती है बेटा जी, ये होती है डेबिट साइड। अगर आपको किसी से पैसा मिलेगा तो आप डेबिट में लिखना, यानी इधर टू में। अगर किसी से चेक मिलेगा तो टू में लिखना। अगर किसी से पैसा जाएगा तो बेटा जी बाई साइड में लिखना, और कहीं से चेक जाएगा तो बेटा जी बाई साइड में लिखना। तो बेटा जी पेमेंट को बाई साइड में लिखते हैं और रिसिप्ट को बेटा जी टू साइड में लिखते हैं। डन। अब बेटा जी मेरे पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है, कितने रुपए का है, 20,000 रुपए का, बेटा जी मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा मेरे पास बैंक का कितना बैलेंस दिया बेटा जी, 40,000 रुपए, ये मैंने यहाँ लिख दिया। जो भी बेटा स्टार्टिंग बैलेंस होता है उसके साथ बीडी ब्रॉट डाउन वर्ड यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो मेरे पास स्टार्टिंग में कैश का बैलेंस है, मैंने टू साइड में लिखा, और बैंक का बैलेंस है वो भी टू साइड में लिखा। जो भी मेरा पैसा स्टार्टिंग में होता है बैलेंस, वो टू में लिखते हैं। उसके बाद बेटा जी मैंने जनवरी 4 में 30,000 का माल बेचा है। जब भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बेटा बस आप अपने दिमाग में एक ही चीज सोचना कि आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। आ रहा है तो टू में लिखना, और जा रहा है तो बाई में लिखना। पहली बात, किससे मिला उसका नाम लिखना है, और किसको दिया उसका नाम लिखना है। दो रूल है। तो बेटा जी मैंने माल बेचा, तो माल बेचने से मेरे पास क्या हो रहा है सर, पैसा आ रहा है। आ रहा है तो कैश कॉलम प्लस कर दिया। पैसा आ रहा है तो कैश कॉलम प्लस कर दिया। वर्ड क्या लिखा है बेटा जी, सेल्स। तो यहां पर मैंने सेल्स वर्ड लिख दिया। माल बेचने से पैसा आया तो बेटा जी सेल्स लिखा है। जनवरी 6 पे आ गए बेटा जी। मैंने 20,000 रुपए का माल बेचा है और मुझे क्या मिला है बेटा जी, चेक मिला है। मैंने माल बेचा है और चेक मिला है, और आपको पता है चेक मिलता है तो कहां लिखते हैं सर, चेक मिलता है तो बैंक कॉलम में लिखते हैं। तो बेटा जी मैंने बैंक कॉलम के प्लस में लिख दिए 20,000 रुपए, और बेटा जी डेट डाल दी जनवरी 6, और लिख दिया सेल्स। क्या लिख दिया, सेल्स लिख दिया। तो पहले पॉइंट में जनवरी 4 में मैंने माल बेचा था तो कैश कॉलम प्लस। जनवरी 6 में माल बेचा, चेक मिला, चेक मिला तो बैंक कॉलम प्लस। जनवरी 7 में बेटा जी मैंने माल खरीदा है। माल खरीदूंगा तो क्या शब्द लिखूंगा बेटा जी, परचेज। लिखने में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। माल खरीदा है तो बेटा जी क्या जा रहा है सर, कैश जा रहा है, तो कैश कॉलम माइनस कर दिया। उसके बाद जनवरी 9 बेटा जी मैंने गुड्स खरीदा है और क्या दिया है बेटा जी, चेक दिया है। जब भी चेक देंगे तो बेटा जी कौन सा कॉलम माइनस होगा सर, चेक देंगे तो बैंक कॉलम माइनस होगा। शाबाश बेटा जी। सर अब हमें समझ में आ गया, आप ये कह रहे हो कि कैश मिलेगा तो कैश प्लस, चेक मिलेगा तो बैंक प्लस। हाँ जी बेटा यही कह रहा हूं। दूसरी बात आप ये कह रहे हो कि कैश देंगे तो कैश माइनस, और चेक देंगे तो सर बैंक माइनस। जी बेटा बिल्कुल ठीक, आप रूल समझ गए। फिर जनवरी 12 पढ़ो बेटा जी। मैंने यहां पर लिखा है कि 6,000 रुपए का रेंट पे किया है चेक से। तो बेटा जी मैंने पेमेंट किए तो कहां लिखूंगा, बाई में। क्या दिया है, रेंट दिया तो नाम लिख दिया रेंट। चेक दिया तो कौन सा कॉलम में लिखूं सर, बैंक कॉलम में लिखो। जी बेटा लिख दिया। अब यहां पर दिया है बेटा जी मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। मैं कहता हूं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक में जमा किया और बैंक से पैसे निकाले। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। इन तीन पॉइंट में आप सबसे ज्यादा गलती करोगे, इसलिए मैंने इसे ग्रीन से हाईलाइट कर दिया कि आपके दिमाग में बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। मैंने बैंक में पैसे जमा किए। सोचो मैं थैला भर के पैसा जमा करने बैंक में जा रहा हूं। तो बेटा जी पैसा लेकर बैंक में जा रहा हूं तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, कैश कम हो रहा है। और पैसे कहां जमा हो रहे हैं, बैंक में, तो बैंक कॉलम प्लस हो रहा है। तो बैंक में जमा कर रहा हूं तो बैंक कॉलम के में लिखूंगा 5,000 रुपए। कितने लिखूंगा, 5,000 रुपए। तो बैंक कॉलम में मैंने लिख दिया 5,000, और इसे मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया। तो बैंक कॉलम में तो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। और बेटा जी क्या कम हो रहा है, कैश कॉलम। तो कैश कॉलम में माइनस कर दूंगा। तो मैंने कैश कॉलम में माइनस कर दिया। बैंक में जमा किए, बैंक कॉलम प्लस। कैश कम हो रहा है, कैश कॉलम माइनस। और ये एंट्री दोनों साइड आई है। जो एंट्री दोनों साइड आती है बेटा जी उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने इसे ग्रीन से हाईलाइट कर दिया कि जब भी बैंक में पैसे जमा करोगे तो दोनों साइड लिखना। बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं तो बैंक कॉलम में लिखो, बैंक के सामने शब्द लिखते हैं कैश। और पैसा जा रहा है तो कैश कॉलम में माइनस करेंगे और कैश के सामने शब्द लिखेंगे बैंक। तो याद रखना, कैश के सामने लिखना है बैंक और बैंक के सामने लिखना है कैश। दोबारा समझाता हूं बेटा जी। 18 तारीख को मैंने बैंक से पैसे निकाले। मैंने बैंक से पैसे निकाले तो बेटा जी कौन सा कॉलम, बैंक से निकाले तो कहां से पैसा कम हो रहा है सर, बैंक में से कम हो रहा है। जी बेटा। और पैसा कहां इंक्रीज हो रहा है सर, पैसा इंक्रीज हो रहा है, पैसा आ रहा है, इसलिए कैश कॉलम प्लस हो जाएगा। जी बेटा। जब बैंक से पैसे निकालोगे तो बैंक कॉलम माइनस होगा। बैंक के सामने शब्द लिखेंगे कैश,
और जब आप कैश में लिखोगे तो कैश के सामने शब्द लिखेंगे बेटा जी बैंक। डन। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको याद रहना चाहिए कि ये पॉइंट दोनों साइड आया बेटा जी, दोनों तरफ लिखा है मैंने। जो पॉइंट दोनों डायरेक्शन में आते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। जनवरी 21 मैंने बैंक से 2,000 रुपए निकाले पर्सनल यूज के लिए। बैंक से निकाले तो बैंक कॉलम माइनस, पर्सनल यूज के लिए निकाले तो क्या शब्द लिखोगे बेटा जी? ड्रॉइंग। मैंने 10,000 की मशीन खरीदी, मशीन खरीदूंगा तो बेटा जी पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो कौन से कॉलम में लिखेंगे सर? कैश कॉलम में माइनस करेंगे। राहुल से 30,000 रुपए मिले हैं बेटा जी, पैसे मिले हैं तो कौन सा कॉलम प्लस होगा? कैश कॉलम प्लस होगा। फिर लिखा है मैंने 29 तारीख में 8,000 रुपए की सैलरी पे की है। बेटा जी जितनी भी सैलरी पे की है तो मेरे पास से चेक जा रहा है, तो बैंक कॉलम क्या करूंगा बेटा जी? माइनस करूंगा, इसलिए बैंक कॉलम में माइनस कर दिया। तो ये बेटा जी मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया। अभी मैं इसका आंसर निकालूंगा। जी बेटा जी, ये तो मैंने आपको पोस्टिंग करके दिखाई है। अब बेटा जी मैं आपको आंसर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। आंसर में सबसे पहले मैं कैश का टोटल करूंगा, आप मेरे साथ साथ टोटल करिएगा ताकि आपको पता रहे सही हो रहा है या गलत हो रहा है। 20,000 में बेटा जी 30 जोड़ूंगा, कितने हो जाएंगे सर? 20,000 में 30,000 जोड़ोगे 50,000, 50 में 8 जोड़ोगे 58, 58 में 30 जोड़ूंगा 88। हमेशा इस साइड का टोटल कैश अकाउंट में बड़ा आता है, 88,000 टोटल हो गया बेटा जी। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं सो दैट कि आपको दिखाई दे जाए। लो जी 88,000 टोटल हो गया। अब बेटा जी 88 में से माइनस करूंगा 10। बताओ 88 में से 10 गए सर? 78। 78 में से 5 गए सर? 73। 73 में से 10 गए 63। तो बेटा जी आखिरी में जो भी डिफरेंस बचेगा उसको मैं नाम दे दूंगा 63,000। ये बेटा जी मेरा आंसर हो गया 63,000 बैलेंस कैरिड डाउन। मैंने 88 में से क्या किया? मैंने 88 में से 10,000 भी घटा दिए, 5,000 भी घटा दिए, 10,000 भी घटा दिए, जो बचा बैलेंस लिख दिया, और यहां पर नीचे इसका टोटल बराबर कर दूंगा 88,000 बेटा जी। लो अब मैं आपको बैंक का आंसर निकालूंगा बेटा जी। 40,000 में 20 जोड़ूंगा 60, 60 में 5 जोड़ूंगा बेटा जी, टोटल हो जाएगा 65,000। 65 में से बेटा जी माइनस करूंगा, 65 में से 12 गए 53, 53 में से 6 गए बेटा जी 47, 47 में से 10 गए तो बेटा 37, 37 में से 8 गए तो बेटा 29,000 बचा। 29,000 बेटा जी मैंने यहां लिख दिया है, टोटल दोनों का बराबर कर दूंगा 65,000। जी बेटा जी इस तरीके से आंसर निकालते हैं। बेटा जी याद रखिएगा, अब मैंने आपको पूरा सिलेबस आपका दिखा दिया है। अब यहां पर आपका जो बैलेंस कैरिड डाउन बचा हुआ है बेटा, ये जो बैलेंस कैरिड डाउन बचा है इसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। बेटा जी जिस साइड का टोटल बड़ा होता है, हमारा डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा था, इसलिए बेटा जी मैं आंसर को हमेशा क्या बोलूंगा? डेबिट बैलेंस। बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड में होता है लेकिन इसे बोलते डेबिट बैलेंस है। तो याद रखना एग्जाम में टीचर तुम्हें यहां पे पकड़ेगा जरूर, एमसीक्यू सवाल में वो तुमको दबोचेगा जरूर, कहेगा कि बेटा जी ये बताओ ये कौन सा बैलेंस है, जबकि ये क्रेडिट साइड में लिखा है। तो याद रखना जो क्रेडिट साइड में लिखा होता है उसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और सर अगर डेबिट में लिखा हो तो बेटा बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। समझ गए? तो दो तरीके याद रखने के, जिसका टोटल बड़ा है वो वाला बैलेंस बोलेंगे, डेबिट का टोटल बड़ा है तो इसलिए हमेशा से डेबिट बैलेंस बोलेंगे। और दूसरा तरीका, अगर क्रेडिट में लिखा है तो बोलना डेबिट बैलेंस, और डेबिट में लिखा हो तो बोलना बेटा क्रेडिट बैलेंस। ये इसका तरीका है। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।